चलो, गुड मॉर्निंग ऑल। ऑनलाइन में सबका आवाज आ रही है? टेक्स्ट करके बताओ। सबको ऑनलाइन में आवाज आ रही है? साक्षी कोई आ रही है या और भी बाकी लोग आ रही है? जॉन साल। चलो, लास्ट कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? टू डू लिस्ट में डिलीट हम लोगों ने किया था, है ना? और डिलीट करके हम लोगों ने क्या किया था? एरे के अंदर से भी क्या किया था? रिमूव किया था उसको, है ना? क्योंकि एरे के अंदर से रिमूव करना तो जरूरी था ना। जरूरी नहीं है क्या? अगर मैं इसको परसिस्ट करना चाहूंगा, तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट को डिलीट अगर करता हूँ, तो वो चेंजेस मेरे प्रोसेस भी तो होने चाहिए ना। तो अगर वो रिफ्लेक्ट जब तक के ओरिजिनल आरे के अंदर नहीं होगा, तो आपका कोई परसिस्टेंस कोई काम में नहीं आना। समझ में आ गया? क्योंकि एट द एंड परसिस्ट आपका यूआई नहीं, परसिस्ट आपका एरे होता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? देखो, जो आपको ये आपने जो यूआई बनाया, किसको यूज करके बनाया यूआई आपने? इस आरे को यूज करके बनाया ना? बनाया है कि नहीं बनाया? मैं इस एरे के अंदर अगर एक और एलिमेंट ऐड करूंगा, तो आपको वहां पर भी एक और एलिमेंट दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो यूज हो रहा है क्या हमारा? एरे। तो अगर एरे मॉडिफाई नहीं करेंगे हम लोग, तो हमारे चेंजेस सेव कैसे होंगे? क्योंकि एट द एंड सेव होगा क्या? आपका एरे सेव होता है, आपका यूआई सेव नहीं होता कब। समझ में आ गया? यूआई पे आपने क्या किया, डिलीट किया, चेक किया, अनचेक किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? वो तो फर्क पड़ेगा कब? जब आपके एक्चुअल एरे के अंदर चेंजेस होंगे, क्योंकि आपका एरे सेव होता है, ना कि आपका UI। समझ में आ गया? तो एरे के अंदर जितनी चीजें आपकी सेव्ड रहेगी, उसी अकॉर्डिंग आपका यूआई काम करेगा। समझ में आया? तो अभी देखने के लिए मिलेगा हम लोग। चलो, आगे देखते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये देखते हैं कि एरे को डिलीट करने के बाद में अभी हम लोगों को दिक्कत क्या आ गई थी, क्या प्रॉब्लम आ गया था, है ना? फिर आ गया प्रॉब्लम। क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है कि हम अगर बीच में से कोई एलिमेंट को अगर डिलीट कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एरे का लेंथ हो जाएगा कम। एरे का लेंथ हो जाएगा कम, लेकिन जो लास्ट वाला जो वैल्यू है, वो क्या रहेगा? मान के चलो आपका एरे का लेंथ था 4, तो लास्ट वाले एलिमेंट का आईडी कितना था? 4। अब बीच से आपने 2 वाला उठा के फेंक दिया, तो आपका आपके एरे का लेंथ कितना हो गया? 3। तो आने वाला आईडी भी तो बनेगा 4 ही ना। वो तो चेंज नहीं कर पाओगे आप, वो तो आएगा ही आएगा। अब क्या करेंगे? ये देखो, अब तो वही गड़बड़ होगी ना हमारे साथ, कि हमने बना लिया HTML CSS जावास्क्रिप्ट, है ना? और यहाँ दे देते हैं हम लोग इस तरीके से। रिएक्ट मैंने ऐड कर लिया, या मत ही ऐड कर, नहीं करो ऐड दिया, मैं HTML को उड़ा देता हूँ। उड़ा दिया HTML, है ना? अब ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करे तो ये हो रहा है। अब मैं कुछ और नया ऐड कर देता हूँ, अभी रिएक्ट ऐड कर दिया है। तो अब क्या हो जाएगा? रिएक्ट के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो क्या चेक होगा? जावास्क्रिप्ट ही चेक। क्यों? क्योंकि दोनों की आईडी सेम है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ने ऐड होने से पहले क्या चेक किया? एरे का लेंथ। एरे का लेंथ कितना था? 2। उसको आईडी क्या मिल गई? 2 + 1 3। ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की 3 आईडी थी। समझ में आया? ये हो रही है अब गड़बड़। इसको कैसे अब ओवरकम करेंगे हम? गड़बड़ समझ में आ गई ना सभी को, कि ऊपर से तो नहीं जा रहा दिमाग के? क्या सर इतना घुमा रहे, थोड़ा परेशान करके रख दिए टू डू लिस्ट के नाम पे। हाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? देखो, इतना तो लॉजिक बेटा लगाना ही पड़ेगा। जब हम डिलीट कर दे तो क्या होता है? एरे का लेंथ कम हुआ ना, देखो। एरे का लेंथ कितना हो गया? 2 हो गया। जावास्क्रिप्ट की आईडी क्या है? 3 है। जब आप नया कुछ बनाओगे, तो बेटा वो तो आपका अपडेटेड जो आपका लिस्ट रहेगा, एरे जो रहेगा अपडेटेड एरे, उसी का लेंथ लेगा ना।
अरे अपडेट हो चुका है, बटन दबाते डिलीट बटन दबाते अरे अपडेट हो गया ना। अपडेट हो गया तो अपडेटेड एरे से उसने लेंथ मांग लिया, तो देखो अब हुआ एरे का लेंथ 3, तो रिएक्ट को भी तो आईडी 3 ही मिलेगी कि 2+1। हम लोगों ने यहाँ पे जब नया एलिमेंट जब हम लोग बना रहे हैं तो हम लोगों ने आईडी के लिए लिखा क्या है लॉजिक, क्या लिखा है हम लोगों ने ऐड वाले फंक्शन के अंदर ईच आईडी क्या बनाई है हम लोगों ने, टू डू लिस्ट डॉट लेंथ +1। तो जो अपडेटेड टू डू लिस्ट रहेगा उसका लेंथ चेक होगा, 2+1 3। रिएक्ट को मिल गया आईडी 3, ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की 3 थी। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कुछ है क्या हमारे पास में ऐसा जो कुछ तो नया दे सकते हैं हम लोग। अगर आप बोलो कि सर हम लेंथ +2 दे देते, तो अगर बंदे ने 2 एलिमेंट गायब किया तो एक ही कर रहे हैं अभी तो, 2 कर दिए तो फिर वो भी वो भी खराब हो जाएगा। तो वैल्यू तो नहीं बढ़ा पाओगे बेटा, +1 की जगह +2 कुछ और भी नहीं डाल, क्योंकि हो सकता है 10 भी डाल दोगे अगर, तो 10 भी तो डिलीट कर सकता है वो। देखो यूजर है, यूजर तो कुछ भी कर सकता है, 100 चीजें क्रिएट करेगा उसमें 10 डिलीट करना बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए। 100 टास्क लिस्ट करेगा, 10 डिलीट करेगा, आपका कोड फट जाएगा। रिप्लेस ऑफ, रिप्लेस ऑफ से तो बहुत, रिप्लेस ऑफ मेरे को समझ में नहीं आया, रिप्लेस ऑफ का काम क्या है। रिप्लेस ऑफ आपका क्या करता है, प्रीवियस जो भी एग्जिस्टिंग चीजें हुई उसको चेंज कर दे, उसकी जगह दूसरा डाल दे। लेकिन यार चेंज किसको करेंगे हम लोग को तो नया ऐड करना है। पुराना चेंज थोड़ी ना करना है। देखो पुरानी चीजों को तो छेड़ भी नहीं पाओगे, पुरानी चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। जो भी चेंज करना पड़ेगा वो नई चीजें। तो क्या ऐसा करेंगे, क्या ऐसा बना लेंगे। इंडेक्स, मतलब कौन सा इंडेक्स, कहाँ गया हमारा। अरे तो बेटा एरे का लेंथ तो 2 रहेगा हमारा, एरे का लेंथ 2 है तो लास्ट इंडेक्स कितना निकलेगा 1। तो ऑलरेडी तो 2 आईडी मौजूद है ना हमारे पास में। रुको एक मिनट, ऑलरेडी तो 2 आईडी है ना हमारे पास। हाँ तो वो समझ रहा हूँ मैं, देखो जब आपका एरे का लेंथ कुछ भी नहीं रहेगा उसके लिए तो आपको एरे हटा देना पड़ेगा, 0 कर दोगे आप, है ना। तो आप क्या करोगे, 0 करोगे तो जो नया एलिमेंट ऐड होगा उसको क्या करोगे आप। हाँ तो इंडेक्स कौन सा इंडेक्स, तब तो इंडेक्स ही नहीं होगा आपके पास में। जब एरे एम्प्टी होगा तो इंडेक्स कहाँ से लेके आओगे। पहला पहला आइटम कैसे ऐड करोगे, सोचो ना। पहले आइटम के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो जब आपका एरे एम्प्टी रहेगा तो पहला आइटम कैसे ऐड करोगे फिर इंडेक्स यूज करके, क्योंकि वो टाइम पे तो इंडेक्स होगा ही नहीं उसके अंदर एम्प्टी एरे के लिए। तो पहला एचटीएमएल कैसे ऐड करोगे। ठीक है, तो देखो अब जितना हम लोगों ने सीखा है उसको यूज करके एक वैल्यू तो है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है हमारा रैंडम। नहीं कर सकते क्या, रैंडम ऑफ को यूज करके हम लोग आईडीज नहीं प्रोवाइड कर सकते। रैंडम ऑफ पता है ना, 0 से लेकर 1 के बीच में एक एकदम अनप्रेडिक्टेबल वैल्यूज जनरेट करती है, पता है कि नहीं पता है। देखो सबसे ऊपर ही लिख देता हूँ इसको मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ console.log में लिख देता हूँ इस तरीके से, math.random।
इसको रिफ्रेश कर लो। देखो ये वाली को प्रोडिक्ट कर सकता है, रिपीट हो सकती है क्या इधर? मेरे को तो शायद ही लगता है ये वाली रिपीट होगी। दिख रहा है आप लोगों को? रिपीट हो सकती है क्या, देखो। क्योंकि एक आधी तो डिजिट का फर्क आएगा ही हमेशा इधर उधर। समझ में आ रहा है? एक आध डिजिट का फर्क तो हमेशा ही है। इतना था। बट इसको और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं अब हम लोग, और भी खतरनाक ढंग से। समझ में आ गया? फिर तो पॉसिबल है इसको ब्रेक कर पाना। और फिर तो रिपीट भी नहीं हो पाएगी। कैसे? वो बता। तो देखो, वैसे जब हम लोग इस तरीके के डेटा को बनाते हैं ना, जहाँ पे आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तब हम लोग का कुछ थर्ड पार्टी मतलब कि कीज जनरेशन का यूज करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं, जैसे यूयूआईडी वगैरह, ऐसे बहुत सारे होते हैं टूल्स। उनका यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, एक आपको अलग ही, आपके एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग ही यूनिक कीज जनरेट करके देती है हर बार। तो हमेशा अलग अलग हो। समझ में आ गया? कभी डुप्लीकेट नहीं क्रिएट हो, हमेशा अलग हो। बट वो हम लोग खुद ही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट ऑब्जेक्ट, और मिला करके रैंडम। तो अभी तक हम लोगों ने डेट नहीं देखा। तो डेट नाम का भी एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो हम लोगों को डेट फाइंड आउट करने के काम में आता है। जो अभी का रन डेट चल रहा है वो भी देख सकते हैं हम लोग, है ना? और उसी को यूज करके हम लोग ईयर मंथ वगैरह सब कुछ सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारी मेथड मिलती है। तो चलो आ जाओ, देखते हैं हम लोग क्या है। तो यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम तो आ गया हमारे पास में। अब देखते हैं ये क्या है। तो कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ। मेथड का नाम क्या होता है, डेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यू कीवर्ड का। ये न्यू क्या है, तो ये आएंगे हम लोग उसमें भी। न्यू डेट ऑफ लिख दूंगा मैं इस तरीके से। क्या क्या डेटा, अरे सॉरी, डेट, न्यू डेट ऑफ। तो न्यू डेट ऑफ आपका क्या करता है, डेट निकाल करके देगा। मैं इसको सेव करता हूँ कंसोल डॉट, इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पर आज की डेट दिखाई देती है, 21 अक्टूबर 2024। और ये 10 बजकर 3 मिनट चल रहा है। जो भी टाइम है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम वगैरह सब कुछ होता है। सो न्यू डेट ऑफ, न्यू कीवर्ड से डिक्लेयर करना, स्पेस डेट, कैपिटल में डेट ऑफ, ये मेथड से आप डेट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये डेट सेव कर सकते हो आप किसी भी वेरिएबल, बरोबर है? क्योंकि जिसको मैं कंसोल कर रहा हूँ वो तो मैं किसी और वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ ना, ये तो मेथड है ना मेरी। मैथ डॉट रैंडम ऑफ को मैं किसी वेरिएबल के आगे लिख दूंगा, तो जो भी रैंडम निकलेगा उसके अंदर स्टोर होगा। होगा कि नहीं होगा? सो वैसे न्यू डेट का, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये न्यू डेट जो है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, लेट डेट इक्वल्स लिख दूंगा न्यू डेट ऑफ। सो यहाँ पर डेट को कंसोल करते हैं। कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं डेट को, तो मुझे वही मिल जाएगी डेट जो पहले मिल रही थी, वही डेट मिलेगी। देखो, वही मिल रही है ना। बट जब ये वेरिएबल के अंदर डेट स्टोर होती है ना, तो इसको बहुत सारी और मेथड्स प्रोवाइड हो जाती है। तो जैसे आप डॉट लगाओगे ना, तो आपको सारी मेथड्स देखने के लिए मिल जाएंगी। गेट मंथ, गेट ईयर, गेट टाइम, गेट बहुत सारी चीज चेकआउट कर सकते हो। मैं कुछ ही बताऊंगा यहाँ पे। डेट को जैसे आप डॉट लगाओ ना, तो देखो मेथड की पूरी लिस्ट लग जाती है। देख रहा ना, गेट डेट, गेट डे, गेट फुल ईयर, गेट आवर्स, गेट ये वो अदर सब कुछ, है ना? सो यहाँ पर गेट डेट जैसे हम लोग लिखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डेट मिलेगा। आज की कितनी है डेट, सॉरी फंक्शन है, मेथड, सॉरी। पता है ना मेथड किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं मेथड? ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल किए हुए फंक्शन को मेथड बोलते हैं। एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है डेट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज और, सो गेट डेट ऑफ मेथड क्या निकाल के देगी आपको, डेट निकाल के देगी। निकाली ना 21। हाँ, वैसे ही आपका क्या होगा,
इस तरीके से होगा आपका गेट डे। अब आज का डे क्या है, मंडे। डे निकालेंगे वन, मतलब मंडे को ये काउंट करेगा वन के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ वो लोग ले लेते हैं। और क्या क्या है हमारे पास में, गेट फुल ईयर। फुल ईयर क्या है हमारा, 2024। वैसे ही ना यहाँ पर एक होता है आपका गेट, गेट होता है यहाँ पे मंथ सेकेंड, गेट आवर्स ऑन मिली सेकेंड। एक बार गेट यूटीसी मिली सेकेंड एक बार देख लेता हूँ। नहीं भी, एक बार ये चेंज होता है क्या। दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये वैल्यू को देखो थोड़ा अच्छे से, ये देखो यूटीसी मिली सेकेंड, ये देखो हर सेकंड में दबा रहा हूँ, चेंज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये खुद ही चेंज हो रहा है हर सेकंड, मतलब रैंडम नंबर जैसे ही काम कर रहा है ना लगभग लगभग, और इसकी वैल्यू देखो भलती कुछ तो भी जा रही है। अब सोचो कि अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं इस वैल्यू से, तो कोई रीड कर पाए, कोई डुप्लीकेसी हो पाएगी क्या कभी। क्योंकि रैंडम नंबर अपने आप में रैंडम नंबर जनरेट करता, और जिस नंबर से मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा वो भी रैंडमली जनरेट हो रहा। समझ में आ रहा है? दो रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो कभी डुप्लीकेसी आ सकती है क्या? देखो एक ही रैंडम नंबर अगर दौड़ रहा है तो उसकी डुप्लीकेसी मान, अगर एक ऐसा वैल्यू मिल रहा है आपको जो अलग, वो खुद भी एक रैंडम नंबर जैसा काम कर रहा है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कोई एक नई वैल्यू निकाल पाना है। बट ये भी स्टिल ठीक है, एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है मैं उसके फिराक में, इससे भी कर सकते हो आप, बट मैं एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के फिराक में, यहीं पर ही मिलती है वो। देखता हूँ मैं कहीं तो मिलेगी, मिनट है क्या, मंथ है क्या, सेकंड, मिली सेकंड देखते हो, मिली सेकंड भी। और एक बार देखते हैं, गेट, हाँ गेट आवर्स, गेट फुल ईयर, गेट सेकंड, गेट टाइम। एक टाइम, हाँ ये चाहिए था। दिख रहा है, गेट टाइम वैल्यू देखो, सर दर्द देने लग जाएगा। दिख रहा है, अब मैं ये वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा, क्या लगता है आएगा डुप्लीकेसी, आने वाली है क्या कभी। 40 साल तो लगेगा, लगेगा ना। हाँ 40 जन्म एक सेम नंबर रिपीटर निकले कम से कम 40 जन्म तो लेने बनते ही है बस, इसके हिसाब से तो होगा ही होगा। क्योंकि दोनों के साथ में अगर हम लोग करते हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसको हम लोग एज आईडी यूज, समझ में आ गया ना। अब ये नंबर को उठाऊंगा मैं और क्या करूंगा, ये जो रैंडम नंबर को सॉलिड में कैसे लेके आते हैं हम लोग, बताओ कैसे लेके आते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स नहीं है बट मैं एक ही जगह पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट यूनिक आईडी इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सबसे पहले किसको कॉल करते हैं हम लोग, मैथ, मैथ डॉट सील ऑफ को कॉल करते हैं ना, है ना। उसके अंदर क्या डालेंगे, उसके अंदर डालेंगे हम लोग किसको, मैथ डॉट, उसके अंदर डालेंगे हम लोग मैथ डॉट रैंडम को, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, तो 1 से लेकर 100 तक वैल्यू जनरेट होती है ना। बट इस टाइम हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इससे मल्टीप्लाई। समझ में आया ना, क्योंकि ये निकाल के दे दी ना हम लोग को आड़ी तिरछी वैल्यू। इसको हटा दें, इसको हम हटा दें, हो गया हमारा काम। मैथ डॉट सी को वहां काम किया, ये नेक्स्ट वैल्यू पे भेजेगा उसको। मैथ डॉट रैंडम ऑफ क्या कर रहा है, बस इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी इसमें वैल्यू आ रही थी बहुत बड़ी सी, वो वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर दे रैंडम। क्लियर, सेव कर दो। और यहां अब मैं यूज करूंगा यूनिक आईडी, कंसोल कर। तो देखो कंसोल करने के बाद में यूनिक आईडी तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी, समझ में आ गया देखो, हर बार चेंज मिलेगी वो आपको, हर बार। समझ में आ गया, हर बार चेंज मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं यूनिक आईडी विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर और डेट्स को यूज कर। समझ में आया, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको यूनिक आईडीज जनरेट करनी हो तो बिना किसी थर्ड पार्टी मॉड्यूल का यूज किए आप जावास्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं।
उसका आंसर होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डेट ऑब्जेक्ट और रैंडम नंबर, ये दोनों का इंटीग्रेशन करके हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों को पूरा काम कहाँ पर है, इसका पूरा काम कहाँ है, इसका पूरा काम कहाँ रहेगा बेटा, ऐड फंक्शन के अंदर, बाहर मत लगा देना इसको। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बाहर लगा दोगे तो क्या होगा, जब आपका डॉम रिफ्रेश होगा तभी जो अपडेट होगा एक ही बार, तो फिर वही अपडेट होते जाएगा ना। बटन क्लिक करने पे हर बार एक नया आपको नया यूनिक आईडी मिलेगा। समझ में आया? हर बार बटन दबाने पे एक नया यूनिक आईडी मिलेगा। और वही तो हम चाहते भी है ना, कि हर बार हम लोग बटन दबाने पे ही मिले यूनिक आईडी। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यूनिक आईडी। तो पहले जो हम लोगों ने क्रिएट किए थे 1 2 3 4, उनको वैसे ही रहने दो, वो कोई दिक्कत नहीं उनसे, उनको वैसे ही रहने, सेव कर लेते हैं। और अब चलो आ जाते हैं यहाँ पर, फाइनली रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है हमारा काम। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस तरीके से HTML को डिलीट, और मैं नया कुछ ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से, रिएक्ट ऐड कर लिया। और ये देखो रिएक्ट मेरा अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। चाहे 10 चीजें आप रिमूव करो, नई डालो पुरानी डालो, आपकी मर्जी, हमेशा आपका जो एलिमेंट रहेगा वो की रहेगा। समझ में आ गया? कितना भी डालो, तो बीच में से इसको ही उड़ा दो, फिर कोई एक और ऐड कर लो, हर बार एक एलिमेंट अपना यूनिक ही काम। समझ में आ गया है ना? इस तरीके से हम लोग यहां तक पहुंचते। क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ गया सभी को, कैसे किया हम लोगों ने यूनिक आईडी जनरेट और कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया हर एक एलिमेंट। तो यहाँ तो कर लिया हम लोगों ने ये काम। अब क्या करना है हम लोग को, अब ये करना है कि अब रिफ्रेश करने पर तो दिख रहा है ना, रिफ्रेश करने पर क्या हो रहा है, वापस से आ जा रहा है पुरानी पोजीशन, यहाँ पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। हमको क्या करना है, इसके चेंजेस, जो भी चेंजेस हम लोगों ने किए हैं उसको सेव करना है। तो उसके लिए एक सेव बटन लगेगी मुझे। सेव बटन से पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले वो कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे का काम प्रोसीड करें। तो इसको फिलहाल बोलते हैं टाटा बाय बाय। पहले वो कॉन्सेप्ट हम चलो। अरे इसका ये कहाँ चले यार, कंसोल नहीं दिख रहा है, जाने दो ऐसे देखिए। चलो, सो बेसिकली हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्लाउड स्टोरेज और ब्राउजर स्टोरेज।
समझ में आ गया। तो ये ब्राउजर स्टोरेज मैकेनिज्म्स में से कुछ का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे कि कुकीज, तो सुना ही होगा। कुकीज पता है ना, हम लोग हमेशा ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाते हैं, कुकीज, क्लियर कैशे, है ना, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ऐसे नाम के स्टोरेज मैकेनिज्म्स होते हैं हमारे ब्राउजर के पास। समझ में आ गया। कहाँ मिलेंगे ब्राउजर में आपको? तो ब्राउजर में डेवलपर सेटिंग्स हम लोग जब ऑन करते हैं, क्रोम पे बता देता हूँ, उधर भी बता दूंगा आपको, एज में इंस्पेक्ट में हम लोग जाते हैं, तो दोनों देखो सेम ही होगा, क्रोम रहे या एज रहे, डेवलपर सेटिंग तो सेम ही होती है ना आपकी ये। तो यहाँ पर आपको जाना कहाँ पर है? यहाँ पर जाना है आपको किसके अंदर? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप जाओगे, देखो एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे, देखो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, कुकीज, प्राइवेट स्टेट, इंटरनल ग्रुप, शेयर, कैशे, और सब कुछ ये फलाना, बहुत सारी चीजें होती है स्टोरेज की। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्या? हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज। समझ में आ गया। सो जो भी चीजें स्टोर्ड रहेगी हमारे लोकल स्टोरेज में, वही चीजों को हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो हमारा जो एरे है उसको अपडेट करके, जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक होगा, हम क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे यहाँ पर। अपडेटेड एरे को ध्यान में रखना, किसको? अपडेटेड एरे। और जब भी हमारा डॉम रिफ्रेश होगा, तो हम क्या करेंगे, इधर से ही उस एलिमेंट को क्या करेंगे, गेट। समझ में आया। ऑलरेडी जो हमारे पास में जो फिजिकल लिस्ट मौजूद है, उसको हटा दें। और कहां से एक्सेस लेंगे हम लोग? इस फाइल। तो जो अपडेटेड एरे रहेगा, जब भी ये रिलोड की बटन क्लिक होगी, वो किसको रेफर करेगा? इस वाले इसके अंदर रखे हुए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो उसमें जो चेंजेस हो जाएंगे, चेंजेस दिखाई देंगे, जो नहीं होंगे नहीं दिखाई देंगे। समझ में आ गया। ऑटोमेटिकली हमारे चेंजेस। तो ये आपने एक बार सेव कर दिया, तो जब तक आप इसको खुद से आके डिलीट नहीं करोगे, तब तक वो चेंजेस आपके थे जैसे वैसे ही। समझ में आ गया। वैसे ही तो होता है ना, वैसे ही होता है कि नहीं होता है? आप बहुत सारे डिवाइसेस में लॉग्ड इन हो, बहुत सारे चेंजेस आपने सेव करके रखे, ब्राउजर ने में आपने बहुत सारी चीजें कुछ करके रखी। कभी आना और ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट कर देना, कैशे भी डिलीट कर देना, सब कुछ डिलीट डिलीट कर देना। आपको क्या मिलेगा? जब भी आप फिर किसी वेबसाइट पे, पुरानी वेबसाइट पे जब लॉगिन करने के लिए आओगे, तो आपको लॉगिन मांगता है, मांगता है ना, क्योंकि उसका पूरा डेटा क्या हो जाता है। समझ में आया। क्योंकि वो कहाँ स्टोर होता है आपके, कहाँ, इस तरीके से लोकल कुकीज कहीं पर। हर एक वेबसाइट अपना अपना अलग अलग स्टोरेज ढूंढ लेती है अकॉर्डिंगली। कोई कुकीज यूज करता है, कोई सेशन यूज कर सकता है। सेशन कब यूज करते हैं हम लोग? जब सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए, सेशन के लिए। जैसे जब तक ये मेरा एक बार में जब तक ये मेरी विंडोज चालू है, ये टैब मेरी जब तक ओपन है, ये मेरा सेशन में स्टोर रहेगा। जैसे मैंने विंडो बंद की, वैसे बूम गायब। समझ में आ गया। तो सेशन स्टोरेज तो हमको यूज नहीं करना, क्योंकि हमको टेम्पररी थोड़ी नहीं चाहिए। हम तो इसको बंद करके 2-3 दिन बाद आए, 2 साल बाद आए, तब भी ये चेंजेस ऐसे रहने चाहिए। उसके लिए यूज करते हैं हम लोग लोकल स्टोरेज। क्योंकि देखो कुकीज भी मैक्सिमम टाइम हम लोग डिलीट कर ही देते, पता है ना आपको। कुकीज भी कई बार ऑप्शन आता है ना क्लियर कुकीज का, वो भी कर ही देते हैं हम लोग। तब भी आपका क्या चले जाएगा, आपके चेंजेस तो गायब हो जाएंगे। तो ऐसे एप्लीकेशंस के जो चेंजेस होते हैं ना, हमेशा हम लोग किसके अंदर रखते हैं वो, क्योंकि लोकल स्टोरेज का डिलीशन आपको ऐसे बार बार नहीं मिलता। कहाँ मिलेगा वो? हमेशा आपको डेवलपर सेटिंग के अंदर। समझ में आया। तो या तो हम उसकी बटन्स देते हैं यूजर को, है ना, कि बटन डिलीट कर दो अपना वाला डिटेल, तो डिटेल डिलीट कर देगा, है ना। और अगर क्रिएट करना तो उसका भी देते हैं, है ना। अपडेट करना है तो उसका भी देते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 3 बटन हम लोग बनाएंगे। समझ में आ गया। समझेंगे इसको कैसे, 3 बटन बनाएंगे। सबसे पहली बटन क्या करेगी, हमारे डेटा को स्टोर करेगी लोकल स्टोरेज। दूसरी बटन क्या करेगी, उस डेटा को मॉडिफाई करेगी, और मॉडिफाई भी करेगी और गेट भी करेगी। समझ में आ गया। चलो 4 बटन बना लो। दूसरी बटन क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी।
तीसरी बटन क्या करेगी, जो डेटा मौजूद है उसको गेट करेगी, जो अपडेटेड डेटा है। और चौथी बटन क्या करेगी, उस डेटा को डिलीट। समझ में आ गया ना? तो चलो, तो जो मैं बटन पे बता रहा हूँ, क्यों बटन पे बता रहा हूँ, क्योंकि आपको होते हुए दिखेगा ना, जैसे मैं बटन क्लिक करूंगा वैसे होते हुए दिखेगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी टू डू लिस्ट हम लोग किसी बटन दबाने पे तो सेव कर रहे हैं, लेकिन लेके कैसे आ रहे हैं, डायरेक्टली लेके आ रहे हैं ना। जैसे डॉम रिफ्रेश होता है वैसे ही लेके आ रहे हैं ना हम लोग, है ना। वो चलो, तो हमको देखना कहाँ पर, एज में देखना बेसिकली, है ना। तो एज में भी यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ आपको कहाँ किधर गए, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करना, हाँ देखो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी देखो एप्लीकेशन आ जाएगा, और यहाँ पर भी सेम चीज। समझ में आ गया, दिख रहा है लोकल स्टोरेज, इसी पोर्ट नंबर के अगेंस्ट में स्टोर होगा वो जो भी कुछ। ऑलरेडी देखो एक टोटल स्टोर्ड है, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, सो इसके अंदर बनाएंगे हम लोग, तीन बटन बना लेते हैं फटाक से। यहाँ पर आ जाते हैं, और पहले HTML में ही बना लेता हूँ तीन बटन फटफट। ये इसको लाइव लिखे कहते थे, जो इसके अंदर जो बना हुआ है वो क्यों दिखाई दे रहा, बटन वटन है, ये नीचे नीचे, वही तो मैं बोल रहा था यार, ये क्यों नहीं दिख रहा बटन, क्या ये, आड हाँ स्टॉप, सॉरी, सेव डेटा, क्लियर है। तो बोल देंगे बीटीएन स्पेस बीटीएन हाइफन प्राइमरी। इसको ऑन क्लिक भी दे देते हैं ना, लग गया, ऑन क्लिक, ऑन सेव डेटा, ऑफ। अभी कर लेंगे दो, तीन, और ये चार। ऑन सेव डेटा, ऑन अपडेट डेटा, बराबर, और ऑन, ऑन गेट डेटा, करेक्ट है, और ऑन डिलीट डेटा। देखो बटन बना के बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करोगे तो समझना पड़ेगा कहाँ रिक्वायरमेंट है कहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। अपडेट डेटा, गेट डेटा, डिलीट। आगे इस तरह के तीन बटन आ गए हमारे पास में, वाह, क्या बढ़िया बटन थे, यही थे ना। चलो आ गया, तीनों बटन है हमारे पास में। इसको यूज करके अभी लगाएंगे हम लोग लॉजिक। सेव डेटा में क्या करेंगे हम लोग, सेव डेटा में यहाँ पर स्टोर हो जाना चाहिए हमारा वो डेटा। अपडेट डेटा में क्या हो जाना चाहिए, मॉडिफाई हो जाना चाहिए हमारा डेटा। गेट डेटा में क्या हो जाना चाहिए, वो डेटा आ जाना चाहिए और यहाँ पे माउंट हो जाना चाहिए ऊपर। है कि नहीं, तो मतलब ही क्या है फिर। और डिलीट में क्या हो जाना चाहिए, वो डिलीट हो जाना, यहाँ से डिलीट, यहाँ से डिलीट हुआ तो यहाँ से भी डिलीट हो जाना चाहिए, और यहाँ से भी। समझ में आ गया। चलो, बेसिकली हमको ये यूआई पे, यूआई का अभी फिलहाल उतना ज्यादा ये नहीं देखना, हमको देखना है यहाँ से कैसे क्रिएट अपडेट और डिलीट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, एट द एंड वो डेटा मॉडिफाई हो गया तो यहीं पर ही रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग, अब दिखते हैं लॉजिक। तो ऑन सेव डेटा के लिए सभी के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, कॉपी कर लेते हैं। मैं इसके नीचे ही बना लूंगा, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं जाना। फंक्शन ये आ गया हमारा, इसी फंक्शन को मैं 17 बार कॉपी कर लेता हूँ। चलो,
ये होगा। मेरा एक आइकन भाग गया है यहाँ से। मैंने ये हो गया हमारा काम खत्म। और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग वापस से। और मैं इसको फटाफट से अब लॉजिक लिख देता हूँ। एक डेटा बनाना पड़ेगा मुझे। से अबे डेटा बना लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लूंगा इस तरीके से, लेट नेम इक्वल्स टू, मैं लिख लूंगा इस तरीके से, राजेश। राजेश ही पीछे नहीं छोड़ रहा है, राजेश। और इसको अपडेट कर देंगे हम लोग कहाँ, इधर एक H1 है ना। यहाँ पर हम लोग इसको क्या दे देंगे, एक आईडी दे देते हैं, है ना। नेम बोल देते, सॉरी नेम नहीं बोलेंगे। और यूजर नेम, चलो इनिशियली इसको एम्प्टी रखेंगे हम लोग, करेक्ट है ना। इसको डायनामिकली ऐड करें, बी आर बी आर बी आर, ठीक है। इसको डायनामिकली ऐड करेंगे हम लोग, पहले इसको गेट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट से। यहाँ पर आ जाएंगे और लिखेंगे लेट यूजर नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे ये आईडी, है ना। चलो आईडी पेस्ट कर दी हम लोगों ने, सेव कर दें। और यहाँ पर क्या कर देंगे, यूजर नेम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, क्लियर। तो ये यूआई पे दिखेगा हम लोगों को राजेश का, आगे राजेश दिखाई दे रहा है ना, है ना। इसी को सेव भी करेंगे, इसी को अपडेट भी। समझ में आ गया। तो आ जाओ, यहाँ पर लिखते हैं अभी हम लोग। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्टोर। देखो स्टोर जब हम लोग कर रहे हैं ना किसी भी डेटा को, तो हम लोग को वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एक वेरिएबल बना के मैं स्टोर क्यों करूंगा। देखो मुझे इस डेटा को स्टोर करना है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेथड का नाम क्या होता है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट करना, सेट आइटम, है ना। स्टोर करना मतलब सेट आइटम, लेकर आना मतलब गेट आइटम, और डिलीट करने का क्या होता है, रिमूव आइटम। समझ में आ गया। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम से सेट होगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम आइटम से गेट होगा, और लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम से क्या होगा। समझ में आ गया। सो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सेट कर रहे हैं, किसको सेट कर रहे हैं, तो जिसको भी सेट कर रहे हैं ध्यान में रखना, उसका एक की आपको देना पड़ेगा, मतलब उसका एक नेम आपको सेट करना, उसके अगेंस्ट में सेकंड आर्ग्यूमेंट जाएगी आपकी वैल्यू। समझ में आ गया। तो क्या क्या सेव करने जा रहे हैं हम लोग, बताओ। नेम, है ना। सो नेम देंगे पहला, उसकी जगह पे क्या सेट कर रहे हैं हम लोग, नेम को इस सेट। तो देखो ये वेरिएबल है हमारा, और ये वो वैल्यू का हम लोगों ने की का नाम लिखा। तो देखो ये जो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम है ना, इस मेथड को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की जरूरत है क्या मुझे, है क्या जरूरत। क्योंकि ये मेथड क्या कर रही है, एलिमेंट सेव कर रही है, कुछ वापस थोड़ी ना लेके आ रही है जो मैं सेव करूंगा किसी और को। ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रही है बेटा, तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का कोई सेंस नहीं बनता। हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कब स्टोर करते हैं किसी भी मेथड को, जब वो मेथड कुछ रिटर्न कर रही होती। समझ में आ रहा। ये फंक्शन रिटर्न थोड़ी ना कर रहा है, ये तो भेज रहा है किसी एलिमेंट, इसलिए वेरिएबल बनाने की जरूरत। कब जरूरत पड़ेगी वेरिएबल बनाने की, जब एलिमेंट लेके आओगे आप तो कहीं तो रखना पड़ेगा उसको। समझ में आया। तो देखो इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ हम लोग आते हैं ब्राउजर पर, और जैसे ही मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव बटन के ऊपर, सेव डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे नेम की बनेगी, नेम, और वैल्यू इसकी आ जाएगी राजेश। हो गया ना सेव। देखो सेट कर लिया।
अब देखो जब आपको अपडेट करना है ना तब भी सेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। अपडेट में तो जैसी कोई मेथड नहीं होती, सेट ही करना पड़ेगा। मतलब कि क्या, नाम चेंज कर देंगे हम। समझ में आ गया? यहाँ पर तो यहाँ पे अपडेट डेटा में हम लोग क्या करेंगे, अपडेट डेटा में हम लोग कर देंगे इस तरीके से, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम का ही यूज करेंगे। और क्या सेट कर देंगे, सेट तो वही करेंगे हम लोग, किसको, सेट तो मतलब एक मिनट, सेट तो वही करेंगे हम लोग। उसके लिए देखो, इसीलिए अपडेट वाला पता है क्या हम लोग, इसीलिए अपडेट वाला हम लोग अलग से नहीं चलाते, क्यों पता है क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे फिर से सेट आइटम चला तो क्या होगा, सेम अपडेट हो जाएगा दूसरा वाला, मतलब नहीं, और एक क्रिएट हो जाएगा। और डुप्लीकेसी जब आएगी तब वहां पे एरर शो कर, मतलब यहाँ पे मैं पुराने डेटा को मॉडिफाई इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा, ये तो मुझे यही चलाना पड़ेगा, इसी को चलाना पड़ेगा, इसी मेथड को चलाना पड़ेगा 2 बार। दूसरी बार फिर से मैं सेव डेटा को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो अपडेट और मॉडिफाई होगा। समझ में आया? बट स्टिल इसको चलाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते क्या, अपडेट तो होना चाहिए वैसे, क्योंकि अपडेट जैसी कोई मेथड नहीं होती है। और यहाँ पर हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, अब मैं यहाँ पर स्टोर कर दूंगा क्या, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं नाम रख देता हूँ धनंजय। कहाँ से नाम याद आया, सो है तो स्ट्रिंग ही ना, ये नेम में भी तो स्ट्रिंग ही था ना राजेश, समझ में आया? तो स्टोर करके मैंने क्या, अपडेट डेटा में सीधा ही नेम की जगह अब क्या डाल दिया, धनंजय। चलो देख, अब ये बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, इसने नेम नाम की पहले ढूंढेगा ये, अगर होगी तो उसी की जगह पे अपडेट करेगा इसको, अदरवाइज नहीं होगी तो दूसरी क्रिएट कर। समझ में आया? क्योंकि सेट आइटम है, अपडेट अपडेट जैसा कुछ नहीं होता। चलो जी, और इसको अपडेट को मैं क्लिक करता हूं, देखो आ गया, चेंज हुआ धनंजय, उसने चेक किया, नेम नाम की ऑलरेडी मौजूद है क्या, है, उसने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को, समझ में आ गया? अब देखो सेव डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा फिर राजेश हो जाएगा, क्योंकि सेव डेटा वाली बटन क्या कर रही है, राजेश को सेव कर रही है ना। और देखो अपडेट डेटा वाली किसको अपडेट कर रही है, धनंजय। हो गया, अपडेट हो गया। अब क्या करना, गेट डेटा, तो गेट डेटा कैसे करोगे, गेट डेटा करोगे गेट आइटम से। देखो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग और लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, किसको गेट करना है, तो वो की लगेगी आपको। समझ में आ रहा? कौन सी की, जो नाम की से आपने सेव किया, तो की कौन सी थी, नेम, है ना, यही की यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, विच इज, तो जो भी नेम के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आपको ला करके देगा। अब लेके आ रहे हो तो कहीं सेव करना पड़ेगा ना, कहाँ सेव करेंगे हम लोग, तो मैं लिख दूंगा इस तरीके से, लेट यूजर नेम, ऑलरेडी यूजर नेम बनाया क्या हम लोग ने ऊपर, नहीं बनाया ना, बनाया एक यूजर नेम, वाह, यूजर ही लिख लेता हूँ ना बस, चलेगा। अब इस यूजर को कहाँ अपडेट कर देंगे हम लोग, यूजर नेम के अंदर एज अ टेक्स्ट कंटेंट, करेक्ट है ना, यहाँ पर मैं लिख लूंगा इस तरीके से, यूजर नेम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू यूजर। अब नेम के अगेंस्ट में अगर जो भी वैल्यू होगी वो पहले आएगी और स्टोर होगी किसके अंदर, यूजर के अंदर, और यही यूजर किसको मिल जाएगा, एज अ टेक्स्ट कंटेंट यूजर नेम। तो ऊपर भी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, अब हमारी यहाँ राजेश की जगह क्या हो जाना चाहिए, धनंजय। धनंजय आया कहां से, लोकल स्टोरेज। समझ में आया? देखो रिफ्रेश कर लेते हैं, और अभी आप देखोगे तो ये डेटा देखो अपडेटेड है, और एक बार क्लिक, कितने बार भी अब मैं क्लिक करूं तो वही डेटा धनंजय धनंजय। जैसे मैं गेट डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ अपडेट हो गया धनंजय, कहाँ से आया, लोकल स्टोरेज। समझ में आया? और भाई डिलीट अगर आप कर दोगे इसको तो बात हो जाएगी गड़बड़। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको करूंगा रिमूव, तो मैं करूंगा, अब रिमूव करते वक्त भी मुझे कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत है क्या, डेटा डिलीट कर रहे ना, कोई रिटर्न थोड़ी ना हो रहा। देखो यहाँ वेरिएबल क्यों बनाया लोकल स्टोरेज पे हम लोग ने, क्योंकि डेटा आ रहा था ना, आ रहा था तो कहीं रखना था। जब डेटा हम लोग कहीं भेज रहे तो वेरिएबल की जरूरत नहीं, जब डिलीट कर रहे तो वेरिएबल की जरूरत नहीं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इस तरीके से,
क्या, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। और किसको रिमूव करेगा ये, नेम को। की ढूंढेगा ये नाम से की होगी, डिलीट कर देगा उसको, है ना। देखो डिलीट कर देगा, यहाँ पर आ जाए। इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, और इसको कर देता हूं मैं। देखो यहाँ पर देखते रहना आपका ये हो गया, हो गया ना, डिलीट हो गया ना। अब देखो मैं अपडेट डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अपडेट डेटा, अरे अपडेट डेटा के ऊपर क्यों क्लिक कर दिया मैंने, सेट हो रहा है ना वो, तो ये डिलीट कर दिया। गेट डेटा के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो क्या, ये गया है ना। वहां पे वैल्यू क्या है, नल। क्या ये वैल्यू है ही नहीं तो कहां से आएगी वैल्यू, डेटा ही नहीं तो कहां से आएगा। गेट डेटा क्या कर रहा है, गेट आइटम क्या कर रहा है, अगर ये मौजूद है कुछ वैल्यू उसके अगेंस्ट में तो वो आ जाए। है क्या कोई वैल्यू मौजूद है, कहां से आएगा। अभी देखो फिर से अपडेट डेटा जब क्लिक करोगे आप तो अपडेट हो गया, और जब गेट करोगे तो अपडेट हो गया यहाँ पर। समझ में आया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिस्ट को स्टोर करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, टाइम आने पे गेट कर लेंगे। तो हम लोग उसको किसी बटन पे गेट नहीं करेंगे, जब डॉम रिफ्रेश होगा तो बाहर ही लिख देंगे, वो ऑटोमेटिकली गेट हो जाएगी। कैसे होगा मतलब, ये जो मेथड हम लोगों ने बाहर लिखी हुई है, अंदर लिखी, सॉरी फंक्शन के अंदर लिखी है, विच इज गेट डेटा, इसको हम लोग बाहर ही रखेंगे। समझ में आ गया। इसको हम लोग कभी इसके अंदर रखेंगे ही, फंक्शन के अंदर नहीं रखेंगे, मतलब हमारे टू डू लिस्ट जैसा ही हो जाएगा ये, कुछ इस तरह। समझ में आ गया। सो इसको भी हटा देते हैं हम लोग। चलो इसको सेव कर, ब्राउजर पर, और इसको करते हैं रिफ्रेश। इनिशियली देखो क्योंकि धनंजय मौजूद है इसलिए धनंजय ही मिलेगा बेटा आपको। मैंने देखो डॉम रिफ्रेश किया तब भी धनंजय दिख रहा है ना आपको, क्यों दिख रहा, कहां से आ रहा है। जैसे ही मैं सेव डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजेश। हो गया ना, देखो राजेश आ गया, इधर चेंज हो गया। जैसे गेट डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब राजेश, अब कहाँ गए रे बाबा, अरे गेट डेटा का तो अपडेशन ही हटा दो, सॉरी। यहाँ पर तो राजेश अपडेट हो गया ना, अब देखो जैसे अपडेट हुआ, जैसे रिफ्रेश करो राजेश। डॉम रिफ्रेश कर रहा हूँ ना मैं, डॉम रिफ्रेश कर रहा हूँ तो किसको टारगेट कर रहा है, इस डेटा। फिर मैं यहाँ पे अपडेट डेटा कर दूंगा, यहाँ धनंजय आ गया, मैंने अपडेट कर दिया वहां, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ अपडेट हो जाएगा। समझ में आया। ये होता है बेसिकली लोकल स्टोरेज। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने टू डू लिस्ट को ले जाके सेव कर दोगे आप इसके अंदर, और वहीं से उसको एक्सेस। समझ में आ गया, है ना। बाकी का इसको सेव कैसे करना है, क्योंकि सेव करते वक्त इतना आसानी से भी सेव नहीं हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा बहुत लॉजिक लगेगा, है ना। और वो हम लोग करेंगे कल, और कल इसको खत्म कर देंगे, है ना, टू डू लिस्ट को। क्योंकि लास्ट टॉपिक है ना ये, सेव करना टू डू पे लास्ट टॉपिक है हमारा। एक बार सेव होगी हमारी टू डू, दैट्स इट, हमारा खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग डेली बना रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नहीं बना रहे होंगे तो बना लेना, फिर उसके बाद में इसको स्क्रैच से बनाना। समझ में आ गया। फिर कल के बाद परसों और 3 दिन, 3 दिन लगेंगे हम लोग को एडवांस कॉन्सेप्ट में, 2 या 3 दिन एडवांस टॉपिक्स में लगेंगे हम लोग, और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम लोग रिएक्ट। क्लियर है ना, ऑनलाइन में क्लियर है सबको। सेव डेटा पे क्लिक करने पे क्या आएगा, सेव डेटा पे क्लिक करने पे कुछ आता नहीं है बेटा, सेव होता है। प्रियंका, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कुछ। ये ऑन सेव डेटा पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं हम लोग, ऑन अपडेट डेटा पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं हम लोग, डिलीट वाली बटन पे हम लोग रिमूव। इज दैट क्लियर। चलो मैसेज करके बता देना। ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया, कोई तो टेक्स्ट करके बता दो भाई। हैं, अमोघ, अनुराग, चिन्मय, जॉन, कश्यप, गहरी नींद में चले जाते सब। चलो
बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल। बाय, टेक केयर।